नमस्कार। नई तरह की खबरों की खबर तक के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम में मैं एक ऐसे मामले की चर्चा करूँगा जो कर्नाटक से सामने आ रहा है और शायद जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ इस तरह के अलग-अलग प्रकार के मामले सामने आते रहे हैं। आज की इस अंक में मैं कर्नाटक में आने वाले विधानसभा चुनावों और उसके बरक्स टीपू सुल्तान के चरित्र के आसपास होने वाले वाद-विवाद की चर्चा करूँगा। आज की पूरी बातचीत मैं विशेष रूप से एक लेख को केंद्र बनाकर करूँगा जिसके लेखक हैं मनु एस पिल्लई और यह लेख 21 फरवरी को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ था और इस लेख का शीर्षक है द रियल टीपू सुल्तान। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि कर्नाटक में आजकल थोड़ी अजीब सी स्थिति है। हालाँकि वहाँ अजीब जिसको मैं कह रहा हूँ यानी कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की स्थिति वह बनाने की कोशिश तो पिछले 1 डेढ़ सालों से लगातार चल रही है और कभी हिजाब का मुद्दा बार-बार सामने लाने की कोशिश होती रही। बाद में जब यह मुद्दा ज़्यादा जोर नहीं पकड़ पाया, तो उसके बाद अभी टीपू सुल्तान के मसले को लेकर काफ़ी ज़ोर-शोर से विवाद को उछाला जा रहा है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं नलिन कुमार कटील। उन्होंने बड़ा ही एक रोचक बयान दिया। उन्होंने यह कहा कि जो अगला विधानसभा चुनाव होने वाला है, वह टीपू सुल्तान के वंशजों या उनके अनुयायियों और राम भजन गाने वाले लोगों के बीच में है, यानी कि राम के अनुयायियों के बीच में है। सीधे तौर पर वो यह मान कर चल रहे थे, उनका इशारा यही है कि जो लोग हमारे सामने खड़े हैं, वो टीपू के वंशज हैं या उनके समर्थक हैं, उनके अनुयायी हैं और हम लोग तो राम का भजन गाने वाले हैं। इससे भी आगे बढ़ते हुए जो कर्नाटक के शिक्षा मंत्री हैं सी एन अविनाश, उन्होंने एक और रोचक बात कही। उन्होंने यह कहा कि जो टीपू सुल्तान हैं, उनको मारने का काम 2 वोकलिगा योद्धाओं ने किया था और उन्होंने यह आह्वान किया कि इसी तरीके से वोकलिगा लोग इस बार सिद्धारमैया का खात्मा कर दें। खात्मा कर दे से निश्चित रूप से उनका इशारा था राजनीतिक खात्मा कर दे की ओर। लेकिन यह जो पूरा मामला है, वह यह दिखाता है कि किस तरीके से एक ऐतिहासिक चरित्र एक खास राजनीतिक क्षण में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का औजार बन जाता है। और ऐसे में जो मनु एस पिल्लई हैं, वह इसी सवाल को सामने लेकर आते हैं कि आखिर वास्तविक टीपू सुल्तान कौन थे? वास्तविक टीपू सुल्तान की बात करने से पहले मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि पिछले अंक में भी मैंने आदिवासी क्षेत्रों की राजनीति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की जो राजनीति है, उसके बीच की जो एक स्थिति है, उसके बारे में वर्णन किया था और मैंने आपको यह बताने की कोशिश की थी कि जैसे ही इन क्षेत्रों में चुनाव आता है, कुछ एक तरह के सांप्रदायिक मुद्दों पर और ज़्यादा जोर दिया जाने लगता है। ऐसा नहीं होता है कि जब चुनाव नहीं है, तब ये मुद्दे बिल्कुल ही नेपथ्य में चले जाते हैं। इन मुद्दों को हल्के-हल्के करके गर्म रखा जाता है, लेकिन जब चुनाव का मौसम आता है, तो वो आँच काफ़ी बढ़ा दी जाती है। टीपू सुल्तान का मसला भी ऐसा ही है। टीपू सुल्तान को जो दक्षिणपंथी लोग हैं, वह इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि वह एक ऐसे शासक थे, जिन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किया। जहाँ भी उन्हें मौका मिला, खास तौर पे मालाबार का उदाहरण दिया जाता है, वहाँ पर जब उन्हें जीत मिली, तो उन्होंने एक जिहादी प्रवृत्ति को अपनाते हुए वहाँ पर हिंदुओं को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। इस तरीके का जो एक वर्णन है, उसके बरक्स टीपू सुल्तान का एक राष्ट्रवादी वर्णन भी पहले से सामने आता रहा है और हम सब जब छोटे थे तो दूरदर्शन पर टीपू सुल्तान के नाम से एक धारावाहिक भी आया था, जहाँ पर टीपू सुल्तान को एक राष्ट्रवादी चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया था और एक ऐसे चरित्र के रूप में जिसने अंग्रेजों से सामने आने वाले खतरे को सबसे पहले भांपा, जिसने ये कोशिश की कि जो छोटे-छोटे टुकड़े में भारत के शासक बटे हुए हैं, वो एकजुट हो जाएँ और अंग्रेजों का मुकाबला करें। टीपू सुल्तान ने यहाँ तक कि मराठाओं से भी संधि करने की कोशिश की, ऐसा उस सीरियल में दिखाया गया है, हालाँकि वो नाकाम रहे और वो अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए। तो इन 2 तरह के वर्णनों के बीच में जो मनु एस पिल्लई हैं, वह एक तर्क सामने रखते हैं और उनका यह कहना है कि ऐसा नहीं है कि टीपू सुल्तान ने बिल्कुल ही धर्मांतरण करने जैसी कोशिशें नहीं की, उन्होंने की। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कई बार खुद मुस्लिम कट्टरपंथी के रूप में अपने आप को पेश नहीं किया, पिल्लई के अनुसार उन्होंने ऐसा किया। खास तौर पे जब उन्हें मालाबार में जीत मिली, तो उन्होंने इस तरीके का काम करने की कोशिश की। लेकिन इसके साथ ही मनु इस पिल्लई इस बात को रेखांकित करते हैं कि कई बार, कई मौकों पर टीपू सुल्तान एक चतुराई से भरे रणनीतिज्ञ के रूप में सामने आते हैं।
मिसाल के तौर पर 1785 में वे, यानी कि जो लेखक हैं, वो टीपू सुल्तान के द्वारा अपने पूना में रहने वाले एजेंटों को लिखे गए पत्र या आदेश का हवाला देते हैं। इसमें टीपू सुल्तान ने वहाँ के जो उनके एजेंट थे, यानी कि जो टीपू सुल्तान के एजेंट थे, उनको एक खास बात के लिए फटकार लगाई थी। वह फटकार किस बात के लिए थी? उस समय पूना में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में किसी मुद्दे पर तनाव भड़का हुआ था। तो जो टीपू सुल्तान के एजेंट थे, उन्होंने एकदम निश्चित रूप से मुस्लिमों का ही साथ दिया। टीपू सुल्तान ने अपने आदेश में या अपने पत्र में यह कहा कि उन्हें ऐसा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि उन्हें यह कोशिश करनी चाहिए थी कि वहाँ के जो लोग हैं, यानी कि जो हिंदू हैं और जो मुस्लिम हैं, उनके बीच में टकराव बढ़े। या तो वो चुप रहते, किसी का साथ नहीं देते, या फिर वो टकराव को बढ़ाते। तो यहाँ पर एक ऐसे रणनीतिक राजा के रूप में, शासक के रूप में उनकी छवि आती है, जो मराठाओं के राज्य में अशांति पैदा होने में रुचि रखता है। अब यह जो वर्णन है, वह टीपू सुल्तान के राष्ट्रवादी वर्णन से भी मेल नहीं खाता है, और ऐसा लगता है कि टीपू सुल्तान भी उन्हीं सीमाओं के शिकार थे, जिनका शिकार कई बार अन्य राजाओं को बताया गया जब हम टीपू सुल्तान के राष्ट्रवादी वर्णन को पढ़ते हैं तब। दूसरी बात क्या है कि इसके साथ ही जो टीपू सुल्तान थे, उन्होंने जो श्रृंगेरी में जो जगत गुरु थे, उनके साथ उनका अच्छा संवाद वो रखते थे। वहाँ पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। मैसूर में जो उनका सरकार संभालने का जिम्मा था, वो एक ब्राह्मण के हाथ में था। तो इस तरीके की जो एक विरोधाभासी बातें थी, वो टीपू सुल्तान में मौजूद थी। जो पिल्लई हैं, उनका यह कहना है कि असल में जो धर्म था, वह कई सारे कारकों में एक कारक था टीपू सुल्तान के शासन के संचालन में, और वो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों से तो परिचित नहीं थे, वो सेकुलरवाद से भी परिचित नहीं थे, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला, जब भी उन्हें अपने शासन के हितों के अनुरूप सही लगा, तब उन्होंने दूसरे धर्म के लोगों को सम्मान दिया। और जब उन्हें लगा कि उनका हित इस बात से सध सकता है, उनके शासन का हित इस बात से सध सकता है कि वो दूसरे धर्म के लोगों का दमन करें, तो उन्होंने ऐसा किया। खास तौर पे जब उन्हें किसी नए क्षेत्र पर जीत मिली, तो वहाँ पर उन्होंने कोशिश की कि जिन लोगों को उन्होंने जीता है, उन्हें वो हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम बनने पर मजबूर करें, और कुछ हद तक उन्होंने ईसाइयों के साथ भी ऐसा ही किया। तो कुल मिलाकर पिल्लई यह कहते हैं कि टीपू सुल्तान का यह वर्णन भी बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता, या ईमानदार नहीं माना जा सकता, कि वो बिल्कुल ही एक तरीके से सर्वधर्म समभाव और सेकुलर वैल्यूज को लेकर आगे बढ़ने वाले शासक थे। लेकिन उसके साथ ही यह मानना भी सही नहीं होगा कि वो जो कर रहे थे, वो बिल्कुल ही धर्म को केंद्र में रखकर कर रहे थे। असल में वो एक कुशल शासक के रूप में अपने हितों को साधने की कोशिश कर रहे थे। कुछ हद तक हम इसको मैकियावेलियन प्रिंसिपल के हिसाब से काम करने वाले शासक के रूप में देख सकते हैं। यानी कि वो अपने हितों को लेकर हमेशा चौकन्ना थे। बाद के दौर में उन्होंने शायद एक राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत होकर बोले, या फिर एक बड़े खतरों को भांपने की उनकी जो सूझबूझ थी, उससे प्रेरित होकर बोले। उन्होंने कोशिश की कि बहुत सारे लोग एक इकट्ठा हों और अंग्रेजों की शासन का मुकाबला करें। लेकिन जो मुख्य बात है वह यह है कि आज के दौर में टीपू सुल्तान हो या कोई भी एक ऐसा चरित्र हो जो कि चुनावी राजनीति में ध्रुवीकरण में काम आ सकता है, उसका बखूबी इस्तेमाल किया जाता है, और वह इस्तेमाल करके यह कोशिश की जाती है कि चुनाव को बिल्कुल ध्रुवीकृत कर दिया जाए। और आप अलग-अलग राज्यों में होने वाले चुनावों को याद कीजिए। जैसे-जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आते हैं, वैसे-वैसे इस तरह के ध्रुवीकरण की कोशिशें बढ़ने लगती हैं। और मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह के ध्रुवीकरण की कोशिशें जो हमारे देश के लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उसकी कमजोरी को दिखाते हैं। क्योंकि अगर एक सरकार 5 साल शासन में रहती है, तो उसे इतना सक्षम होना चाहिए कि वह अपने विकास के एजेंडे पर जो काम उसने किया है और जो वह आगे काम करना चाहती है, उसके आधार पर वो वोट मांगे। लेकिन अगर इसके बदले वह टीपू सुल्तान, हिंदू मुस्लिम दंगे, इस तरह के मुद्दों को लेकर आगे आती है, तो निश्चित रूप से यह उसकी कमजोरी को दिखाता है। अगर कोई पार्टी विपक्ष में रही है, तो उसे इतना समर्थ होना चाहिए कि वो सत्ताधारी दल की कमियों को इतने बेरहमी से उजागर करे कि जनता अगली बार सत्ताधारी दल को बाहर करे और उसे चुने। लेकिन हम अनेक राज्यों में देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर पश्चिम बंगाल में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी, वहां भी उन्होंने धार्मिक ध्रुवीकरण की रणनीति को ही अपनाया। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर थे, तो त्रिपुरा में एक सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने
मजाकिया अंदाज में, व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि राहुल गांधी पूरे देश को नापते रहे, पर उन्हें इस बात को याद रखना चाहिए कि जनवरी 2024 में राम मंदिर का जो मंदिर है उसका उद्घाटन होने वाला है। उनका सीधा सा संकेत यह था कि हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है और विपक्षी दल जनता को गुलबंद करने की कितनी भी कोशिशें करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे यह लगता है कि यह हमारे देश के लोकतंत्र की कमजोरी को दिखाता है, जहां पर धर्म, धार्मिक पहचान और धर्म से जुड़े, मजहब से जुड़े जो मूल्य हैं, वो चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे हैं। और इसी संदर्भ में हमें कर्नाटक की आने वाले विधानसभा चुनाव में टीपू सुल्तान के एक विवादास्पद चरित्र के रूप में उभरने और पूरे चुनाव को उनके चरित्र के आसपास ध्रुवीकृत करने की कोशिशों को देखना चाहिए। तो नई पढ़ा के इस अंक को मैं यहीं रोकता हूँ। अगले अंक में हम मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।